नमस्ते दोस्तों। क्या पूरी दुनिया एक बार फिर से खतरे में आ गई है? क्या 2020 का कोरोना वायरस एपिसोड फिर से रिपीट होने वाला है? क्या लॉकडाउन फिर से लग सकता है? पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो इसके पीछे का कारण है HMPV वायरस। जी हाँ, सही सुना आपने। आजकल हर तरफ हर न्यूज चैनल HMPV वायरस के बारे में ही बात कर रहा है, जो चाइना में फैला है। तो क्या अपडेट्स है इस नए HMPV वायरस की, और क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके, और बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये वायरस पहले भी डिटेक्ट हो चुका था, करीब 2-3 साल पहले, लेकिन अब जो विजुअल्स आ रहे हैं चाइना के हॉस्पिटल से वो काफ़ी चिंताजनक हैं। करंट अपडेट्स के मुताबिक चाइना के हॉस्पिटल्स में चेस्ट पेन और ब्रीदिंग इश्यूज की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसीलिए ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये वायरस आउटब्रेक क्या है और क्या पूरी दुनिया एक बार फिर से क्राइसिस में आ रही है। तो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले तो अगर बात की जाए इस वायरस की हिस्ट्री की, तो ये वायरस आज का नहीं बल्कि कई साल पुराना है, जो करीब 1950s में ही आ गया था। लेकिन इसको पहली बार साल 2001 में डच साइंटिस्ट बर्नाडेट जी वैन डेन हुगन ने नीदरलैंड्स में लोकेटेड इरास्मस मेडिकल सेंटर रोटरडैम में डिस्कवर किया था। बेसिकली ये वायरस बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था काफी साल पहले, फिर धीरे धीरे करके ये ह्यूमंस में सर्कुलेट होता रहा, एंड अब जाके चाइना में इस वायरस के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, एंड इसके सिम्टम्स कोरोना की ही तरह हैं, जिसमें कॉमन सिम्टम्स जैसे चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नेजल कंजेशन, फीवर और सीवियर केसेस में निमोनिया तक होने के चांसेस हैं। ये वायरस बच्चे, एल्डर्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और जहाँ तक बात है चाइना की, तो HMPV के अलावा वहाँ इन्फ्लुएंजा ए एंड कुछ और वायरसेस भी रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ चाइना तक ही सीमित नहीं है। जापान और कुछ एशियन कंट्रीज में भी सिमिलर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। HMPV वायरस के ट्रांसमिट होने के कई तरीके हैं, जैसे एयर, यानी अगर किसी को ये वायरस पहले से ही हो रखा है और वो इंसान अगर खांसेगा या छींकेगा, तो हवा के अंदर ड्रॉपलेट्स आने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस इजीली एंटर कर सकता है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि अगर दूसरा इंसान जिसको ये वायरस है या उसके हाथ के ऊपर इस वायरस के पार्टिकल्स हैं, तो वो भी इजीली आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये वायरस कंटेमिनेटेड सरफेसेस की वजह से भी आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। यानी अगर आप किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करते हैं जहां इस वायरस के पार्टिकल्स हैं, तो वहां से भी ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। एंड अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, तो वहां से भी ये वायरस आप में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस वायरस के ट्रांसमिट होने के भी तरीके बिल्कुल कोविड-19 के जैसे ही हैं, यानी ये वायरस भी काफी तेजी से स्प्रेड हो सकता है। अब क्योंकि ये वायरस इतना तेजी से स्प्रेड हो सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक पहले से ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दे, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और रेगुलर बेसिस पे हैंड्स को वॉश करते रहना चाहिए। खासकर बच्चों, बूढ़ों और प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हालांकि बात की जाए इसकी सीवियरिटी की, तो अभी तक की रिपोर्ट्स एंड रिसर्च से ये पता चला है कि ये वायरस उतना सीवियर नहीं है जैसे कोविड-19 था। बट अभी भी रिसर्च चल रही है ताकि इस वायरस के फ्यूचर आउटब्रेक के लिए वैक्सीन एंड मेडिकेशंस तैयार की जा सके, ताकि जैसा हाल कोविड-19 में हुआ था वैसा दोबारा ना हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर और भी कोई अपडेट्स आएंगी तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू।